आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही कुरकुरी और रसीली मार्केट स्टाइल जलेबी, वो भी सिर्फ 15 मिनट में सॉस बोतल से बनाकर तैयार करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने एक बार मेरे इस तरीके से बना लिया ना, तो आपको बाहर वाली जलेबी फीकी लगने लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो रसीली जलेबी बना रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है इसकी परफेक्ट चाशनी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं 1.5 कप के करीब ले रही हूँ चीनी, और उसमें हम 3/4 कप डालेंगे पानी, यानी कि जितनी आपने चीनी ली है उसका हाफ पानी जाएगा। और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक बॉईल होने देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा फ्लेवर देने के लिए मैं कुछ धागे केसर के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं, इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अभी एक साइड हमारी चाशनी बन रही है तो दूसरी साइड हम जलेबी के लिए बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लेंगे और 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारी चाशनी है उसे हमने ज़्यादा 2 तार नहीं बनाना, नॉर्मल जब तक कि 1 तार की चाशनी ना बन जाए तब तक हम इसे बॉईल होने देंगे। और 5 से 6 मिनट लगेंगे और चाशनी मीडियम फ्लेम पे बनकर तैयार हो जाएगी। अभी बैटर के लिए यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और बिल्कुल भी कोई भी इसमें लम्स या गुठली नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर हमने बनाना है। अभी पानी कितना लेना है वो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तब आपको आइडिया हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो चाशनी है इसमें चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और ये देखिए है ना, बिल्कुल एक तार चाशनी, बस इतनी ही हमने बनानी है। और जब तक एक तार चाशनी बनने की ये स्टेज आए तब आप गैस ऑफ कर दीजिएगा। ये पड़े पड़े ही जो है ना और ज़्यादा चाशनी थिक हो जाएगी। अब दूसरी तरफ जो हमारा बैटर है हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से विस्क करना है विस्कर की हेल्प से, ताकि इसमें कोई भी गुठली या गांठ ना रहे। अभी यहाँ पर अगर मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँ तो 1 कप मैदे में 1.5 कप के करीब पानी जाएगा। और बाकी आप देख लीजिए, जब आपका एक परफेक्ट फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बन जाए तब आप पानी डालना स्टॉप कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स हमने कर लिया है, कोई भी गुठली यहाँ पर नहीं है। तो इस टाइम पे हमने 1 पाउच इनो डाला है। इनो डालने से जो हमारी जलेबी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और ये इंस्टेंट फर्मेंटेशन का काम करेगा। यहाँ पर 1 कटोरी मैदे में मैंने 1 पाउच इनो डाला है। अगर आप डबल क्वांटिटी में जलेबी बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। इसे हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है, विस्क करना है, ताकि जो बैटर है वो काफ़ी अच्छे से लाइट वेट हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनना चाहिए ताकि जलेबी भी परफेक्ट बने। अब चाशनी बन चुकी थी, केसर भी ऐड किया था पर वैसा कलर नहीं आया, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चाशनी बन चुकी है, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। बैटर देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इससे जो जलेबी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम केचप की बोतल में, सॉस बोतल में इसे बनाएंगे। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भी इसे बना सकते हैं, और या फिर आप दूध वाली थैली का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, पर मैं इससे बनाऊंगी। ये काफ़ी इजीली बन जाता है और नॉर्मली हर घर में ये बोतल अवेलेबल रहती है। तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और जो भी बैटर हमने बनाया इसके अंदर फिल कर देंगे। अब देखिए, कुछ बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा जिससे आपकी जलेबी परफेक्ट नहीं बनेगी और परफेक्ट बन भी सकती है। यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से डालते ही जलेबी की शेप नहीं बनी और जलेबी कुछ इस तरह की टेढ़ी वगैरह हो गई, मतलब आप समझ सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी हो गई, गोल और वैसी परफेक्ट शेप नहीं बनी। ध्यान रखिएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो क्या होगा, तब जो जलेबी है वो चपटी बनेगी, यानी कि इसके अंदर रस नहीं जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। तो ध्यान रखना है, ऑयल का टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है। मीडियम हॉट ऑयल में ही आपने जलेबी बनानी है। बनाते वक्त आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। और जलेबी किस तरह से बनानी है, सेंटर से शुरुआत करते हुए एंडिंग में जो इसका एंड पार्ट रहेगा वो आपने उसके ऊपर डालना है। देखिए आगे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए,
जब जलेबी 2 से 3 मिनट हो जाए साइड को चेंज कीजिए, अच्छे से आपको लगने लगे कि हाँ क्रिस्पी हो चुकी है, तब आप इसे निकाल लीजिएगा। इसे ज़्यादा डार्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निकालते ही आपने चाशनी में डालना है और 2 मिनट इसे पड़े रहने देना है, ताकि जो जलेबी है वो बिल्कुल अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले और रसीली चाशनी बने। अब देखिए, परफेक्ट शेप देने के लिए आपने क्या करना है, सेंटर से इस तरह से आपको कोन को चलाना है, बॉटल को चलाना है और फिर इस तरह से 2 से 3 राउंड देने के बाद में जो इसका लास्ट पार्ट रहता है वो आपने इसके ऊपर ही छोड़ना है, ताकि जो जलेबी है उसमें एक अच्छी गोल शेप आए और बाइंडिंग बनी रहे। यहाँ पर ये देखिए, अभी अलट पलट करते हुए जब 2 से 3 मिनट हो जाएं तब आप इसे निकाल लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तब आप इसे थोड़ा टाइम और छोड़ें और फिर निकाल लीजिएगा। निकालते ही आपने इसे डायरेक्ट चाशनी में डालना है। और देखिए, फिर से नेक्स्ट बैच जब आप बनाएं तब ध्यान रखिएगा कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल में आपने फिर से इसकी शुरुआत करनी है। इस तरह से आपने डालना है और 3 से 4 राउंड आप चलाइए और फिर जो लास्ट इसका रहेगा उसे आपने इसके ऊपर ही छोड़ना है, ताकि इसमें जो है ये जो जलेबी है वो खुले नहीं और बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो। फ्लेम का ध्यान रखें, ऑयल के टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, इससे आपका जो जलेबी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अभी यहाँ पर इस बैच को मैंने थोड़ा सा डार्क किया है और इसे भी हम निकाल लेंगे। थोड़ा डार्क कलर भी कई लोगों को पसंद होता है, तो वैसा मैंने इसे बनाया। और निकालते ही ध्यान रखिएगा आपने चाशनी में डालना है। अगर ये थोड़ी भी ठंडी हो गई तो ये परफेक्ट रसीली नहीं बनेगी। अभी कुछ जलेबी मैंने पहले से डाल रखी थी, तो इसे मैं साइड में करूँगी और इसे डालेंगी। अब यहाँ पर आपने अगर अच्छे से चाशनी बनाई है, मतलब बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जलेबी है ना अच्छे से रहेगी, वरना थोड़ी धक्का मुक्की होगी जलेबी के बीच में। क्योंकि ये जो है ना बर्तन आप या तो वैसा लीजिए जो थोड़ा सा डीप हो, और या फिर आप चाशनी को थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला बैच है ना उसके लिए चाशनी तो फिर लास्ट में बचती ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं और मेरी सिस्टर अक्सर बनाते रहते हैं, तो लास्ट में जो चाशनी है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जलेबी चाशनी को काफ़ी ज़्यादा पी लेती है। तो आप शुरुआत में ही, जैसे मैंने आज 1.5 कप की चाशनी बनाई है, चीनी की चाशनी, आप 2 कप के करीब बना लीजिएगा। और जो चाशनी बच जाए ना, फिर आगे आप उसे किसी मिठाई वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा रहता है कि चाशनी ना बचे, इसलिए मैं शुरुआत से ही चाशनी को कम ही बनाती हूँ, ताकि फिर कोई वेस्टेज ना हो या फिर बार बार रेसिपीज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो लीजिए, इसी तरह से हमने जो है एक और बैच बना लिया जलेबी का और इसे भी चाशनी में डिप कर दिया है। अभी देखिए, वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मोस्टली बैटर आपने परफेक्ट बनाना है, ऑयल का टेम्परेचर ध्यान में रखना है, और आपने सॉस बॉटल को डालते हुए क्या करना है, राउंड राउंड घुमाना है और ज़्यादा गैप मत रखिएगा, साथ साथ में घुमाइए, ताकि जो शेप है ना वो परफेक्ट बने। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपने माइंड में, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सच में ये रेसिपीज़ जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बड़ी मेहनत लगती है इन्हें बनाने में और फिर वीडियो बनाने में और फिर वॉइस ओवर करने में, आपके साथ शेयर करने में बहुत घंटों की मेहनत होती है। और रिज़ल्ट आपके सामने है कि कितनी क्रिस्पी एंड रसीली जूसी हमारी जो जलेबी है वो बन चुकी है। ज़रूर एक बार बनाइएगा मेरे कहने पे इस रेसिपी को एंड फीडबैक शेयर कीजिएगा।